हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके भारत के भूगोल से 200 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके बार बार रिपीट होते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड है, तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 7वां स्थान है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए अगर आपसे पूछेगा कि 2011 की जनगणना के हिसाब से जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दूसरा स्थान है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि 2011 की जनगणना के हिसाब से पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो पहले स्थान पर आपका चीन हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है, तो भारत के दक्षिण में आपका हिंद महासागर स्थित है। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है, तो श्रीलंका से अलग करता है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, तो भारत के मध्य से आपके कर्क रेखा गुजरती है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार आपका 32-14 किमी है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, तो पूरब से पश्चिम तक आपका 29-33 किमी विस्तार है। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो यह आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप आपका मध्य अंडमान है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप आपका अरब सागर में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2.42% है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भाग भारत में निवास करती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 17% भाग। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किमी है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से 8 राज्य हैं, तो देखिए राजस्थान राज्य है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और आपका मिजोरम है। तो सभी 8 राज्यों को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितने का अंतर होता है, तो 5.5 घंटे का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 876 किमी दूरी है। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई आपका 15,200 किमी है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो तटरेखा की लंबाई आपका 6100 किमी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीपों सहित कितनी है, तो द्वीपों सहित अगर आपसे पूछेगा तो 75-16 किमी हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो देखिए 9 राज्य ऐसे हैं जो आपके समुद्री तटरेखा से सीमा को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और आपका पश्चिम बंगाल है। तो सभी 9 राज्य को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात राज्य का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की असल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, तो सबसे ज़्यादा आपका बांग्लादेश के साथ लगती है। और सबसे कम किस देश के साथ लगती है, तो सबसे कम आपका अफगानिस्तान के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा भू आकृति भाग सबसे प्राचीन माना जाता है, तो जो आपका प्रायद्वीप पठार है यह आपका सबसे प्राचीन भाग माना जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है उसे क्या कहते हैं, तो उसे आपका अक्साई चीन कहा जाता है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है, तो लद्दाख आपका भारत का शीत मरुस्थल है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि किस देश के साथ न्यू मुर द्वीप के कारण भारत का विवाद है, तो यह द्वीप के कारण भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा।
अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को दो भागों में विभाजित करता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का कौन सा राज्य तीन ओर बांग्लादेश से घिरा है। तो त्रिपुरा राज्य आपका तीन ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सभी द्वीप आपके प्रवाल उद्गम के बने हुए हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका अनाईमुड़ी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो आदम का पुल आपका भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। तो उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा ये आपके ऑप्शन के हिसाब से होगा, लेकिन इसमें दिया है सिक्किम, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के तीन बड़े राज्य का क्रम क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले स्थान पर राजस्थान है, उसके बाद से मध्य प्रदेश राज्य होगा, उसके बाद से आपका महाराष्ट्र राज्य होगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो सतपुड़ा की पहाड़ी आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी आपका सैडल पीक है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है। तो दक्कन का पठार आपका महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में और आपका आंध्र प्रदेश राज्य तक फैला हुआ है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो नीलगिरी की पहाड़ी आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका निर्धारण आपका 15 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि महेंद्रगिरी की पहाड़ी किन दो राज्यों के तट पर स्थित है। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य के तट पर स्थित है। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है। तो पंबन द्वीप आपका मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है यह कब निर्धारित की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका निर्धारण आपका 1896 ईस्वी में किया गया था। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील आपका चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपका बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपका सांभर झील है, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपका इंदिरा सागर झील है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका गरसोपा या जोग जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो गंगा नदी का उद्गम आपके गंगोत्री यानी कि उत्तराखंड राज्य में गंगोत्री एक जगह है, वहीं से होता है। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी जो आपके अमरकंटक से निकलती है वह अमरकंटक किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो इसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है। तो देखिए डेल्टा बनाती है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा डेल्टा का निर्माण करती है। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या बोला जाता है पश्चिम बंगाल की शोक नदी किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल की शोक नदी आपकी दामोदर नदी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि उड़ीसा राज्य की शोक नदी किसे कहा जाता है। तो ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। और बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है। तो कोसी को कहा जाता है। तो तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन दे रहा है कि कौन सी नदी बंगाल की शोक कही जाती है, तो बंगाल की शोक आपका दामोदर नदी को कहा जाता है। और उड़ीसा की शोक किसे कही जाती है, तो उड़ीसा की शोक आपकी ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो नर्मदा नदी का उद्गम आपके अमरकंटक नामक पहाड़ से होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो आपकी गोदावरी नदी है। अगला क्वेश्चन है कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच स्थित है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है, तो आपकी नर्मदा नदी करती है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध आपका टिहरी बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वो आपका हीराकुंड बांध है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो वो आपकी भाखड़ा नागल परियोजना है। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा K2 यानी कि गाडविन ऑस्टिन है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आपकी कंचनजंगा है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो आपकी अरावली है, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गुरु शिखर है। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है, तो देखिए जो भारत का ये आपका पश्चिमी वाला भाग है, इसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है यानी कि पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह पहाड़ी जो है यह आपका केरल राज्य में स्थित है। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है, तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नासिक और मुंबई को थालघाट दर्रा जोड़ता है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो कोलकाता को मुंबई से आपका भोरघाट दर्रा जोड़ता है। भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो सबसे अधिक वर्षा आपका मानसीनाम मेघालय राज्य में होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मानसिन राम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है, तो भारत में शीतकालीन वर्षा आपका उड़ीसा और आपके तमिलनाडु राज्य में होती है। मानसून किस भाषा का शब्द है, तो मानसून आपका अरबी भाषा का शब्द है। भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पतझड़ वनस्पति है। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं, तो सबसे कम वन आपके हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं और सबसे अधिक वन आपके एमपी में पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक वन आपके प्रतिशत के हिसाब से किस राज्य में पाया जाता है, तो वो आपका मिजोरम में पाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है, तो उसे आपका मैंग्रोव वन कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड में किया गया था। उत्तराखंड में कहाँ किया गया था, तो उत्तराखंड के नैनीताल में किया गया था, जिसका नाम था आपका जिम नेशनल कार्बेट। क्या नाम था, तो जिम कार्बेट इसका नाम था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश राज्य को जाना जाता है। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो भारत में सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण आपके नदियों के गाद के द्वारा होता है। और जो आपके जलोढ़ मिट्टी है
है ये आपकी सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण से होता है, तो लौह ऑक्साइड के कारण से आपका लाल मिट्टी का लाल रंग होता है। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो लावा के प्रवाह से आपका काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपजाऊ मानी जाती है, तो कपास के खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है काली मिट्टी। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि खरीफ की फसल कौन सी है, तो देखिए खरीफ की फसल में आपका ज्वार आता है, बाजरा आता है, मक्का आता है, चावल आता है और आपका तिल आता है। ये सभी आपके खरीफ के फसल हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रबी की फसल में कौन कौन सा आता है फसल, तो देखिए गेहूँ आता है, चना आता है, मटर आता है, जौ आता है, सरसों आता है और आपका आलू आता है। जायद की फसल कौन कौन सी है, तो जायद की फसल आपका खरबूजा है, खीरा है और आपका ककड़ी है। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि नगदी फसल कौन कौन से होते हैं, तो देखिए नगदी फसल आपका गन्ना होता है, रबड़ होता है, तंबाकू होता है, कपास होता है और आपका सूरजमुखी होता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, तो वो आपका चावल है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे जाना जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक आपका डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन जी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है, तो ऑपरेशन फ्लड के जनक आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, तो सबसे अधिक ऊर्जा आपका ताप थर्मल या थर्मल पावर से प्राप्त होता है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू किया गया था, तो अप्सरा है। इसकी शुरुआत आपका 1956 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से किया गया था, तो महाराष्ट्र के तारापुर से किया गया था। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है और वह किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका नाम आपका शिव समुद्रम परियोजना है, जिसकी शुरुआत आपकी कावेरी नदी से किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ शुरू किया गया है, तो 1875 ईस्वी में शुरू किया गया था। और कहाँ शुरू किया गया था, तो पश्चिम बंगाल के कुल्टी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है, तो सबसे पुराना आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी या इसे टिस्को भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा झारखंड राज्य में पाया जाता है। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो यह आपका जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन कौन से थे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भिलाई था, दुर्गापुर था और आपका राउरकेला था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है, तो आपका भारतीय रेल है। भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी। और कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से लेकर ठाणे तक चला था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी, तो 1925 ईस्वी में चली थी। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब किया गया था, तो 1912 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इलाहाबाद और नैनी के बीच किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है, तो यह आपका उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज नामक स्थान पर स्थित है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गंगावरम बंदरगाह है, जो कि आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है, तो सबसे अधिक डाकघर आपके भारत में है। इसके आगे देखिए अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा समझौता व थार एक्सप्रेस है। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है, तो पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। और पश्चिमी घाट को क्या हम कहते हैं, तो पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं।
अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोलकाता हल्दिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है, जो कि आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है। तो ये आपकी मन्नार की खाड़ी व पाक जल डमरू मध्य को जोड़ता है। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो आपका कांडला बंदरगाह है, ये आपका ज्वारी बंदरगाह है। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ किया गया था। तो 1837 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो अक्टूबर 1854 ईस्वी में किया गया था। भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू किया गया था। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो आपका सिक्किम राज्य है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो वो आपका राजस्थान राज्य है। अगर इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो वो आपका गोवा है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो वो आपका केरल राज्य है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए सबसे अधिक आपका केरल का है और सबसे कम आपका बिहार राज्य का है। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो वह आपका लक्षद्वीप है। सबसे कम लिंगा अनुपात वाला राज्य कौन सा है। तो वह आपका हरियाणा राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए सबसे अधिक आपका केरल राज्य का है और सबसे कम लिंगा अनुपात वाला राज्य आपका हरियाणा राज्य है। सबसे अधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे अधिक जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो वह आपका देखिए सबसे अधिक देखिए सबसे कम है ये नहीं सबसे अधिक आपका अरुणाचल प्रदेश ही है और सबसे कम आपका केंद्र शासित में पूछेगा तो दिल्ली हो जाएगा और राज्य में पूछेगा तो आपका बिहार राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो वो आपका अंडमान निकोबार है। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि तेलंगाना राज्य कब बना था। तो तेलंगाना राज्य की स्थापना आपका 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था। गुजरात व महाराष्ट्र नए राज्य कब बने थे। तो यह आपका 1 मई 1960 ईस्वी को गुजरात व महाराष्ट्र राज्य बने थे। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हरियाणा और पंजाब नए राज्य कब बने थे। तो 1 नवंबर 1966 ईस्वी को बने थे। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था। तो सिक्किम राज्य का गठन आपका 16 मई 1975 ईस्वी को हुआ था। गोवा राज्य का गठन कब हुआ था। तो गोवा राज्य का गठन आपका 30 मई 1987 ईस्वी को हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था। तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था। तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ था। तो 1970 ईस्वी में हुआ था। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। तो 1971 ईस्वी में हुआ था। मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश राज्यों का गठन कब हुआ था। तो 1987 ईस्वी में हुआ था। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो नागालैंड राज्य का गठन आपका 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को हुआ था। और ऐसा भारत का राज्य कौन सा है जहाँ का राजकीय भाषा अंग्रेजी है। तो वो आपका नागालैंड राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था। तो 21 जनवरी 1972 ईस्वी को मिला था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि मिजो जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो मिजो जनजाति आपका मिजोरम राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि पनियान व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो यह आपका तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो असम राज्य से संबंधित है।
टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति आपका नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपका गोंड जनजाति है। और गोंड के बाद से कौन सी जनजाति आती है? तो देखिए, पहले स्थान पर आपका गोंड जनजाति है और दूसरे स्थान पर आपका भील जनजाति है। तो दोनों जनजाति को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सैम्पेन नामक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बरली व ढोंडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दादर एवं नगर हवेली से संबंधित है। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजाति है? तो यह आपका त्रिपुरा राज्य की जनजाति है। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो प्रयाग को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि आपका पंजाब राज्य को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? तो वो आपका नेहरू सेतु है, जो कि आपके बिहार में सोन नदी पर बनाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सोन नदी का उद्गम आपके अमरकंटक नामक पहाड़ से होता है। और जो आपकी सोन नदी है ये आपके पटना में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम आपका इंडियन म्यूजियम है, जो कि कोलकाता राज्य में स्थित है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो वो आपकी पीर पंजा रेल सुरंग है, जिसकी लंबाई आपका 11,215 मीटर है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर आपका जूलॉजिकल गार्डन है, जो कि आपके कोलकाता के अलीपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? तो वो आपका हावड़ा ब्रिज है, जो कि आपके कोलकाता राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है? तो वो आपकी कुतुब मीनार है, जो कि आपके दिल्ली राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका औरंगाबाद के एलोरा में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा कौन सा है? तो वो आपका रामेश्वर मंदिर का गलियारा है, जो कि आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो सबसे लंबी नहर आपका इंदिरा गांधी नहर है। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो आपकी मांजुली द्वीप है, जो कि आपकी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है? तो वो आपका लेह लद्दाख है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है भारत का? तो सबसे बड़ा जिला आपका भारत का गुजरात में स्थित है। और कौन सा जिला है? तो वो आपका कच्छ जिला है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो वो आपका भांखड़ा बांध है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति आपका वीर अभय अंजनेय है, जो कि आपके हनुमान मंदिर का मूर्ति है। और किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका हैदराबाद में स्थित है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो बिहार के सोनपुर में लगता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो आपकी यमुना नदी है। और किसकी सहायक नदी है? तो ये आपकी गंगा की सहायक नदी है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो सबसे बड़ा गुरुद्वारा आपका स्वर्ण मंदिर का गुरुद्वारा है, जो कि आपके पंजाब के अमृतसर में स्थित है। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा टीवी टावर आपका पीतमपुरा टीवी टावर है। अगला क्वेश्चन है कि डेल्टा नाप बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए, डेल्टा नहीं बनाती है, एक आपकी नर्मदा नदी नहीं बनाती है और एक आपकी ताप्ती नदी नहीं बनाती है। दोनों नदी आपका एस्चुरी का निर्माण करती है। बाकी जितनी नदियां हैं सभी नदी आपका डेल्टा का निर्माण करती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई और पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल आपका सियाचिन ग्लेशियर है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितना % भाग गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है? तो 98% भाग प्राप्त होता है। भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो आपकी माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी कहाँ जाकर गिर जाती है? तो यह आपके गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है।
है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा आपका कावेरी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा आपका गोदावरी नदी को कहा जाता है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी है? तो वो आपकी दामोदर नदी है। और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता है। तो आज हमने आपके भारत के भूगोल से जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे, लगभग 200 हमने क्वेश्चन लगाए, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।